अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। आज हम कैश फ्लो का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डिटेल। ठीक है, पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, देन हम उस पर जंप करेंगे वर्किंग पे। राइट। कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ बासित एंड तारिक कंपनी एट जून 30 आर एज अंडर। राइट। बासित एंड तारिक कंपनी बैलेंस शीट गिवन है जो कंपैरेटिव है 2020-24 का डेटा एंड 2023 का डेटा दिया हुआ है। ठीक है, करंट एसेट्स नॉन करंट एसेट्स दिए हुए हैं, लाइबिलिटीज दी हुई हैं एंड इक्विटी का पोर्शन दिया हुआ है। राइट। एंड इनकम स्टेटमेंट गिवन है जो नेट प्रॉफिट है, फाइनेंस कॉस्ट अलग से दी हुई है, मतलब इंटरेस्ट एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जस्ट लाइक एडजस्टिंग एंट्रीज, इसमें एडजस्टिंग एंट्रीज का भी रोल प्ले करेगा। जैसे टी अकाउंट वगैरह बनाने की जरूरत पड़ेगी तो हम बनाएंगे। राइट। एग्जाम्पल के तौर पर अभी इसको टी अकाउंट थोड़ा सा एडजस्टमेंट को अगर पढ़े हैं तो इसमें देखो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का कुछ दिया हुआ है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने 1,35,000 है। राइट। इसमें आप देखो 12,000, 50,000, 9,000 और अदर एक्सपेंसेस, इन सबको आप ऐड करोगे तो 1,35,000 ही बनेंगे। ठीक है, बेसिकली इसने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया है। तो दूसरा आइटम क्या दे दिया है, अदर, एक लाइन ये दे दी है कि अदर अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस या ओपेक्स जो है आपका, वो क्या है, बेसिकली कैश पे ही हो रहे हैं सारे। ठीक हो गया। फिर दूसरे साथ बोल रहा है इक्विपमेंट व परचेज ड्यूरिंग द ईयर 1,35,000। अच्छा ठीक है, 35,000 का इक्विपमेंट परचेज किया और एक पुराना इक्विपमेंट बेचा भी है जो ओरिजिनल कॉस्ट 60,000 है। इसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी था और डिविडेंड हमने डिक्लेयर भी किया और पेमेंट भी की। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। आ जाए अब इनको पहले, सबसे पहले ना वर्किंग कैपिटल का स्टेटमेंट बना देते हैं या चेंज इन वर्किंग कैपिटल बना देते हैं यूं में से। ठीक है, सबसे पहले क्या कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में जितने भी लाइन आइटम है ना, मैं इनके लाइन आइटम ले लेता हूँ। कैश है, अकाउंट रिसीवेबल है, इन्वेंट्री है, इक्विपमेंट है, सबको एक साथ जॉट डाउन कर रहा हूँ। राइट। कैश, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री, इक्विपमेंट, अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है, इनके आगे वैल्यूज भी लिख लेते हैं। मैं कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ फिगर्स को। राइट। आइटम्स को कॉपी पेस्ट किए और फिगर्स को कॉपी पेस्ट किए। राइट, दैट्स इट। अच्छा, एक काम और करते हैं, जो इनकम स्टेटमेंट के आइटम आ रहे हैं ना, वो भी लिख लेते हैं। इंटरेस्ट के अलावा नहीं, जो एडजस्टमेंट में बल्कि वो लिख लेते हैं। ऑपरेटिंग में क्या, डेप्रिसिएशन, सैलरीज, लॉस, अदर। राइट। अच्छा, मैं इधर से लिख लेता हूँ। ये सारे फिगर्स कौन से, ये वाले लिखे हैं मैंने। 12,000, 50,000, देखिए ये देखिए, 12,000, 50,000, 9,000 एंड 64,000। ठीक है, मैंने बस ये कॉपी किया और कुछ नहीं किया। राइट। अब आ जाए यहाँ पे, इसको चेंज बनाना है हमें। तो y2 माइनस y1 मतलब करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। ठीक है, एक तरीका तो ये है कि आप इसको अपोजिट रख के भी कर लो, मैंने भी करंट ईयर ही रखा है तो आप फॉर्मूला वही बना लो। y2 माइनस y1 k9 माइनस। राइट। तो हमारे पास ये आपका पॉजिटिव में और नेगेटिव में सब आ जाएगा। ठीक हो गया। ये मैंने फॉर्मूला कॉपी पेस्ट किया और कुछ नहीं किया। क्या किया, 2024 में से माइनस कर दिया 2023, तो आपके पास ये पूरा बन गया। ठीक है। इंक्रीज और डिक्रीज, सर ये पॉजिटिव होगा, अगर फिगर्स पॉजिटिव हैं तो इंक्रीज होगा, अगर नेगेटिव है तो डिक्रीज होगा। तो हम ये कर लेते हैं, ये देखो ये नेगेटिव फिगर है, इसको डिक्रीज कर दिया। इंक्रीज डिक्रीज तो आइडेंटिफाई कर दिया, सबसे आसान। ठीक है। मेन, एक है कैश फ्लो, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दूसरा है इन्वेस्टिंग, तीसरा है फाइनेंसिंग। राइट। सॉरी। अच्छा, अब क्या कर रहे हो, एक्टिविटीज। एक्टिविटीज में क्या लिख रहे होगे, इसमें बेसिकली एक्टिविटी से रिलेट करता है कैश, जो कि इन्वेस्ट ऑपरेटिंग में है तो ऑपरेटिंग, हम कैश को छोड़ देते हैं, कैश और बैंक को हम नहीं बात करेंगे। राइट। ठीक है, हम इस पे करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। हमें पता है जो आपका वो जो इक्विपमेंट है, वो इक्विपमेंट किस में आता है, इन्वेस्टिंग में आता है। किस में आता है, इन्वेस्टिंग में आता है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, नीचे फिर ऑपरेटिंग में आ गया।
ये ऑपरेटिंग में आ गया, ये ऑपरेटिंग में आ गया, लोन फाइनेंसिंग। ठीक है। अच्छा, मेन बात याद रखेंगे कि ये रिसीवेबल्स, रिसीवेबल से रिलेटेड जो करंट एसेट्स, जितने भी करंट एसेट्स हैं, अगर वो इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, तो कैश फ्लो में माइनस होंगे। ठीक है। अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो एडिशन हुआ। इसी तरह से इक्विपमेंट, इक्विपमेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। अगर आप कोई चीज़ खरीदते हो तो उसके अगेंस्ट में पैसे जाते हैं, तो आउटफ्लो हो रहा होता है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेकिन आपका अकाउंट्स पेएबल मतलब करंट लायबिलिटीज में डायरेक्ट रिलेशन है, इंक्रीज हुआ है तो प्लस करेंगे, और अगर डिक्रीज हो जाए तो माइनस करेंगे। ठीक है। ये हमने कर दिया, ये टेबल तो फिल आउट हो गया। ये ये हमने क्या बनाया है, इस स्टेटमेंट को बोला जाता है चेंज इन वर्किंग कैपिटल। ठीक है, इसको नाम दे दिया मैंने चेंज इन वर्किंग कैपिटल। अच्छा, अब इसको हम फिल करना शुरू करते हैं। हमने चेंज वगैरह निकाल लिया, मेन ऑपरेटिंग में इश्यूज आते हैं, और बाकी जैसे जैसे आते जाएगा एडजस्टमेंट्स वगैरह से रिलेटेड, फिर हम वो काम करेंगे। राइट। आ जाओ। अब क्या कर रहे हैं, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना है? नेट प्रॉफिट है 1,36,000, लेकिन हम क्या लेंगे, प्रॉफिट इंटरेस्ट वाला, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, 1,80,000। डेप्रिसिएशन कितना है? 12,000 था, हमने ये देखो यहाँ पे लिखा भी था। अव्वल तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन हमने यहाँ पे भी लिख लिए थे आइटम्स कुछ, ये देखो 12,000, तो मैं वही लिखने जा रहा हूँ। ठीक है। बट डेट्स हमारे पास है नहीं, जीरो कर दें, ये की चीज़ें हैं नहीं। अच्छा, इक्विपमेंट, इक्विपमेंट के लिए हमने देखो, ये कहा था ये लॉस, लॉस ऑन इक्विपमेंट। ठीक है, ये नॉन कैश आइटम है, बेसिकली ये नॉन करंट एसेट इन्वेस्टिंग का है। रिक्लासिफिकेशन के लिए इधर से हम इसको ऐड बैक कर लेंगे, ताकि हम उसको नीचे सही से, वरना डबलिंग हो जाएगी, दैट्स वाई। इसको सॉल्व कर लिए। ठीक है। देन फिर इसके बाद क्या करेंगे, सर ये कुछ भी नहीं है, ये ज़ीरो है, इसको पूरे को सॉल्व कर लिया। ठीक है। अब आ जाएं ऑपरेटिंग में। ऑपरेटिंग में अभी जो हमने वैल्यूज निकाली थी ना, ये देखो, ये जो टेबल बनाया था, इस टेबल को समझते हैं वापस से। अब ये जो इतनी क्यों टेबल बनाने की जरूरत पड़ी, ये देखो अकाउंट रिसीवेबल है 14,000 पॉजिटिव में इंक्रीज हो रहा है, लेकिन हम कैश फ्लो में माइनस में लिखेंगे, क्योंकि करंट एसेट जब भी इंक्रीज होता है, कैश फ्लो में माइनस हो रहा होता है। ठीक है। इसी तरीके से डिक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव, लेकिन पेबल जब डिक्रीज होता है माइनस में, तो माइनस में शो करेंगे। राइट। ये सही हो गया, ये सॉल्व कर लिया, ये जनरेटिंग कैश जनरेटिंग आ गया। ठीक है। अच्छा, अब ये आ जाओ यहाँ पे किधर, ये वाला काम करना है हमने, कौन सा वाला, इनकम टैक्स का। इनकम टैक्स के लिए क्या करोगे, इनकम टैक्स के लिए वर्किंग है, वो कर लेते हैं। इनकम टैक्स के लिए हमें वैल्यूज क्या गिवन है वो देख लेते हैं। इनकम टैक्स पेएबल है कितना, ओपनिंग कितना है 11,000, क्लोजिंग कितना है 10,000। तो आ जाओ पहले ओपनिंग और क्लोजिंग लिख लेते हैं। ये ओपनिंग हो गया। ठीक है। ये क्लोजिंग हो गया। कहाँ गया, ये क्लोजिंग हो गया, मैंने इधर नरेशंस भी लिख लेता हूँ। ठीक है। ये कमेंट्स भी, ये ओपनिंग हो गया, और सीडी को मैंने क्लोजिंग का है, आप क्लोजिंग लिखना चाहो क्लोजिंग भी लिख सकते हो। ठीक है, क्लोजिंग हो गया। अच्छा, ड्यूरिंग द पीरियड भी तो कुछ हुआ होगा ना, ड्यूरिंग द पीरियड कहाँ मिलता है, इनकम स्टेटमेंट में। और देखो, ये रहा टैक्स 43,000। अब इन दोनों का टोटल कर लो, ये पड़ा है, ये भी इधर लिख दो, जो डिफरेंस बचा वो इधर लिख दो, ये क्या हो गया, कैश बैलेंस 44,000 इधर आ गया। ठीक है, सिंपल इज दैट। फिर गया ये, राइट हो गया। अच्छा, अब परचेज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में अच्छा पहले इसको भी सम कर लेते हैं, ताकि हमारा 1,64,000, ये कैसे है, ये 208 को माइनस कर दिया 44। ठीक है। अच्छा, परचेज,
परचेज के लिए क्या करोगे, आओ इधर आओ, ये देखो परचेज और इक्विपमेंट 1,35,000, तो 1,35,000 सीधा सीधा माइनस, तो कुछ नहीं कहो। इंक्रीज इन एसेट, आप एसेट खरीदा, पैसे चले गए, तो इसलिए माइनस कर दिया। अब सेल किया था, अब सेलिंग के लिए ना वर्किंग करनी पड़ेगी थोड़ी सी। इसके तरीके दो हैं, एक है टी अकाउंट से और एक है नॉर्मल अकाउंट से। मैं पहले नॉर्मल से बता देता हूँ, टी अकाउंट देख लेते हैं, उसको भी देख लेंगे। कॉस्ट कितनी थी, 60,000। ये 60,000 कहाँ से लेके आए, ये देखो, ये दिया हुआ है 60,000 और एक्यूमुलेटेड, ठीक है, एक्यूमुलेटेड, इसको नेट कर दो, नेट बुक वैल्यू। हमने जब बेचा था तो लॉस भी हुआ था 9,000 का, जो ये देखो गेन और लॉस में, ये देखो ये किया था ना, ये ले रहा है। चल मैं फिगर कितना, 6,000 रुपये आपको रिसीव, ये जो आपने पुराना एसेट जो बेचा है वो 6,000 रुपये का बेचा है, तो 6,000 रुपये ऐड करो, ठीक है। अच्छा, अगर टी अकाउंट के तरीके से इस फिगर को देखें तो वो भी देख लेते हैं, आ जाओ। ओपनिंग क्या है, क्लोजिंग क्या है, वो, ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग लिखो। ये तो कैश बैलेंस आ गया, ये हमारे पास वो था, क्या था, ये लॉस था, लॉस बुक किया था। ये क्या था, डेप्रिसिएशन चार्ज किया था, ठीक है। ये डेप्रिसिएशन चार्ज किया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये हमारा जो लॉस आया था वो बुक किया हमने, ठीक है। और बाकी चीज़ की, राइट। इसको एक मैं फॉर्मेट भी कर देता हूँ ताकि ये 54 आ गया, ठीक है। और ये इधर जो माइनस में आ रहा है ये 60 है, ये 54 है, तो इसमें हमने ये बैलेंसिंग फिगर डाल दिया, राइट। चलो, वरना ये तरीका भी आसान है, यूं भी कर सकते हो, बोथ आर करेक्ट। इंटरेस्ट पे मैं आखिरी में बात करूंगा, इंटरेस्ट मैं भी नहीं ले रहा, ठीक है। इंटरेस्ट क्योंकि मैंने नेट इनकम जो लिया अभी इंटरेस्ट को नहीं लिया है, ठीक है, राइट नाउ, क्योंकि मैं पेमेंट का भी कहीं जिक्र नहीं है, इसलिए मैंने कहीं लिया नहीं उसको, ठीक है। मैं नहीं अभी ले रहा कुछ भी। 10,000 तो पड़ेगी तो ले लो। सर ये क्या किया, 10,000 ये ले लें। 10,000 कहाँ से लिया है, ये लो 10,000 ऑर्डिनरी शेयर, 10,000 के शेयर इशू। बैंक लोन 20,000 का, आ जाओ बैंक लोन भी कर लेते हैं। बैंक लोन कहाँ गया, फाइनेंसिंग में होगा। बैंक लोन, ठीक है, इसको बैंक लोन, लोन रिसीव फ्रॉम लॉन्ग टर्म लोन है, इसको बैंक लोन कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। लॉन्ग टर्म नहीं है तो भाई करंट में आ रहा, कोई मसला नहीं है तो लोन ही ना रहेगा, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ही ना। डिविडेंड, अच्छा एक डिविडेंड के लिए एक टर्म यूज किया था इसलिए, जरा डिविडेंड, डिविडेंड कहाँ गया, इधर एक एडजस्टमेंट दी गई, डिविडेंड वॉज डिक्लेयर एंड पेड। इसका मतलब ये है डिविडेंड पे भी काम करना पड़ेगा। डिविडेंड की वर्किंग के लिए क्या करते हो सर, रिटेन, इधर कहीं पेएबल के लिए कुछ दिया हुआ है, पहले तो वो चेक कर लो। डिविडेंड पेएबल नहीं दिया हुआ, कोई लाइबिलिटी नहीं है, खुद ही बोल रहा है भाई, प्रपोज भी किया और पेमेंट भी। तो इसका मतलब ये है कि हमें डिविडेंड की फिगर निकालनी पड़ेगी रिटेन अर्निंग से। अच्छा, रिटेन अर्निंग से कैसे निकालोगे, आओ ओपनिंग और क्लोजिंग देख लो। ओपनिंग कितना है, 186 और 272। हमें पता है स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग या चेंजेस इन इक्विटी बोलते हैं, ठीक है, वो था करेक्ट। जैसे हम वहाँ पे करते थे तो स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग में क्या आता है, सबसे पहले ओपनिंग आता है, उसके बाद नेट प्रॉफिट ऐड करते हैं, ठीक है। उसमें से टोटल कर लो इनका, चाहो तो डायरेक्ट फिर डिविडेंड माइनस कर दो पीरियड का जो था, इससे एंडिंग रिटेन निकालती है। अब हमारे केस में क्या है, हमारे पास ओपनिंग गिवन है 1,86,000, कहाँ से ले रहे हैं, यहाँ से ले रहे हैं ओपनिंग 186 और 272, और प्रॉफिट कितना था हमारा, नेट प्रॉफिट भी देख लेते हैं, 136, और नेट प्रॉफिट ले लेते हैं 136। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 332। हमें पास ये नहीं मालूम ना, ये मालूम है, इन दोनों का डिफरेंस ले लो 50,000, सही हो गया। और एक और तरीका है रिवर्स इंजीनियरिंग, कि हमने एंडिंग पहले ले लो, कितना 272, फिर क्या कहो, प्रॉफिट उधर ऐड किया था इधर लेस कर दो, ये सम वही आ गया, फिर क्या किया, ओपनिंग को लेस कर दो, ये आ गया, ये आ गया डिविडेंड, क्या आ गया। एक तरीका ये है रिवर्स इंजीनियरिंग,
नहीं हो तो स्टेटमेंट ऑफ रिटर्निंग में याद रखना है, ओपनिंग आता है, नेट प्रॉफिट आता है, डिविडेंड डिक्लेयर कर दो और वो कर दो रिटर्निंग। हमारे पास इधर एक्स की वैल्यू, दोनों का डिफरेंस ले लिया, कर लिया। ठीक है, ये बेसिक मैथ्स ही है। तो 50,000 मैंने ले लेता हूँ। राइट, इनको कर लेते हैं। अच्छा, ये जो फिगर नहीं है ना उसको जीरो कर देते हैं, कंफ्यूजन नहीं। इसको सम कर लिया, 15,000 आ गया। ये देखो 15,000 कैसे आया, ये इन सबको सम करने से 1,64,000 आया था, और इसको यूं कर लिया। ये 64 कैसे आया, ये इसको सम करने से आया। ठीक है, तो ये 15,000 अब आके देखो, हमने जो चेंज निकाला था ना इसको मैच भी कर लेते हैं। ये चेंज किया था इंक्रीज 15,000 से, ये देखो पॉजिटिव का आ रहा है 15,000। अच्छा, अब ओपनिंग भी तो डालना है, ओपनिंग कितना आ रहा था, 24। अब 24 डालते हैं सर, 24 आ गया। इन दोनों को ऐड कर लो, 39 आ गया। एंडिंग बैलेंस देखो, ये मैच हो गया 39। गुड। ओके, थैंक यू। आई होप समझ आ गया हो।